साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। और दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताने वाले हैं कि जो वृद्धा पेंशन के अलावा जो आपकी विधवा पेंशन की जो पेमेंट लगी है, उस विधवा पेंशन की पेमेंट लगने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो कुछ इस तरीके से रिजेक्ट हो गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पेमेंट है वो 8 अगस्त को रिजेक्ट हो गई थी। अब यहाँ पर इनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर पेंशन टू विडोज़ यानी कि विधवा पेंशन की पेमेंट आई थी और इनकी जो डिमांड लगी थी 8 अगस्त को 6:14 पे। इसके बाद इनकी जो तुरंत जो डिमांड है वो वैलिडेशन स्टेटस में गई और उसके बाद उसी तारीख में इनकी जो है 6:19 पे इनकी डिमांड को रिजेक्टेड कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दूँ ये रिजेक्ट कब हुई थी और ये पेमेंट अब दोबारा से कब तक आएगी, ये भी आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आपकी पेमेंट दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब जैसे कि इनकी जब पेमेंट रिजेक्ट हुई है तो यहाँ पर इनको एक रीज़न दिया गया है, एरर दिया गया है कि इस जो पेमेंट है वो किस कारण से रिजेक्ट हुई है। तो यहाँ पर दिया गया है यूआईडी यानी कि जो आधार कार्ड होता है उसको बोलते हैं यूआईडी, डज़ नॉट बिलॉन्ग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। इसका मतलब ये है कि इनका जो आधार कार्ड है वो किसी प्रकार से या तो वैलिडेट नहीं हो पाया है या फिर वेरिफिकेशन इनका इनकम्प्लीट है या फिर इनकी बैंक से कोई इशू है आधार कार्ड के थ्रू। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो सॉल्यूशन है इन्होंने लिख के दिया है डिस्क्रिप्शन में कि सॉल्यूशन में इन्होंने लिख के दिया है कि बेनिफिशियरी मस्ट यानी कि जो लाभार्थी है उसको मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस यानी कि जो आधार कार्ड है उसको सही कराना और स्टेटस ऑफ हिज आधार डिटेल्स यानी कि उसके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है जैसे कि किसी-किसी का क्या होता है, आधार कार्ड में नाम है उसका रामपाल, इस तरीके से मान लीजिए रामपाल नाम है, लेकिन उसके बाद उसके आधार कार्ड में ये नाम हो गया, लेकिन उसके जो भी आधार कार्ड के अलावा जो पेंशन होती है, चाहे वह वृद्धा हो, विधवा हो या फिर कोई सी पेंशन हो। विधवा पेंशन दोस्तों हमेशा लेडीज़ की ही बनती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर उनका नाम आधार कार्ड में रामपाल इस तरीके से है और दोस्तों उनकी जो पेंशन है, उसमें इसका नाम कर दिया है इस तरीके से रामपाल वर्मा या शर्मा या फिर कोई अन्य जो भी कास्ट है वो लगा दिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनकी जो पेमेंट है उसका वैलिडेशन रिजेक्टेड कर दिया जाता है क्योंकि जो आधार कार्ड होता है उससे उनका जो डेटा है वो मिसमैच हो जाता है। तो इस कारण से उनकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफ़ाई ना होने के कारण पेमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट क्या होता है कि अगर आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर जो भी यूपी पेंशन का पोर्टल है उस पर वेरीफ़ाई करा लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत करना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो पेमेंट है वो आपकी दोबारा से लग जाएगी। अब जैसे इनकी पेमेंट यहाँ पर 8 अगस्त को रिजेक्ट हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट इनकी दोबारा से फिर से एक पेमेंट लगी थी, आप देख सकते हैं 9 अगस्त को। अब 9 अगस्त को यहाँ पर लगी थी तो इनका जो है दोबारा से फिर से रिजेक्ट कर दिया गया कि 9 अगस्त को इनका जो फॉर्म है वो यहाँ पर बताया गया था डुप्लीकेट बैच आईडी, यानी कि जो बैच आईडी से इनका पेमेंट लगा था वो डुप्लीकेट बताई थी। और यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन दिया गया कि यूज़र जो भी उपयोगकर्ता डिपार्टमेंट है टू फ़िल्टर आउट द डुप्लीकेसी बैच आईडी बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि जो डुप्लीकेटी आईडी है उसको प्रोसेसिंग करने से चेक कर लें। इसके बाद और भी इनकी नीचे एक पेमेंट लगी थी, इसके बाद जो भी है आप देख सकते हैं जैसे ही इनकी दूसरी पेमेंट लगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो पेमेंट है 9 अगस्त के बाद दूसरे जो भी तारीख होती है जैसे कि 9 अगस्त है उसको पेमेंट की रिजेक्ट हुई और उसी 9 अगस्त को फिर से यहाँ पर 7:36 पर इनकी दोबारा से पेमेंट लग गई। अब इनकी पेमेंट लगी 9 अगस्त को तो अब यहाँ पर उन्होंने जब यहाँ पर डिटेल्स को वेरीफाई कराया तो उनकी पेमेंट जो 9 अगस्त को 7:42 पर लगी और ये वैलिडेट कर दी गई, यानी कि जो एजेंसी होती है उसके द्वारा अप्रूव कर दी गई थी 13 अगस्त को। वैलिडेट यानी कि 4 दिन के अंदर इनकी जो पेमेंट है वो 13 अगस्त को वैलिडेट कर दी, यानी कि जैसे इनका डेटा करेक्टनेस हुआ तो इनकी दोबारा से पेमेंट 4 अगस्त को यानी कि 4 दिन के बाद इनकी जो पेमेंट है वो दोबारा से यहाँ पर लगी। अब इनकी जो पेमेंट जब लगी तो अप्रूव्ड भी कर दी गई एजेंसी के द्वारा 5:06 पर और इसके बाद इनका जो ट्रेजरी साइन होता है, जो साइन होते हैं ट्रेजरी वो इनके 13 अगस्त 5:06 पर और 28 पर यहाँ पर इनका सैंक्शन हो गया। अब इनकी जो पेमेंट है अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, इनके खाते में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं की गई है। जैसे इनके खाते में पेंशन ट्रांसफ़र हो जाती है तो इनका जो पैसा है वो इनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस तरीके से अगर आपकी पेमेंट यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रही है, बार-बार रिजेक्ट हो रही है तो आपको अपना जो भी है बैंक अकाउंट नंबर है उस पर डीबीटी को चेक करा लेना है। या फिर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना जो रीज़न लिखा हुआ होता है उस रीज़न को चेक करना है। जैसे इनके रीज़न में बताया इनके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है उसको करेक्टनेस करो, तो इन्होंने अपना जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई कराया और डीबीटी को भी चेक करवाया। इसके बाद एनपीसीआई वगैरह सभी आपको देख लेना है जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो।
अगर रिजेक्ट बार-बार हो रही है तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कुछ करा लेते हैं तो आपकी जो पेमेंट है 1 से 2 दिन के बाद फिर से लगाई जाएगी पीएफएमसी के पोर्टल पर और उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसको पेमेंट को वेरीफाई कर दिया जाएगा अगर सारे डेटे का आपका जो डेटा है वो करेक्ट है तो। इसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो विदिन 1 वीक यानी कि लगभग 7 दिन के अंदर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आपकी पेमेंट कब तक आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपकी पेमेंट विधवा पेंशन के अलावा चाहे वृद्धा पेंशन की हो या फिर आपकी विकलांग पेंशन की भी हो, कोई भी पेंशन हो आपका ऐसे कोई इश्यू नहीं है बट आपका जो भी फॉर्म है और उसकी जो डिमांड है वो इसी तरीके से लगती है और अगर कोई डेटा गलत है तो रिजेक्ट भी इसी तरीके से होती है। तो आपको अपने डेटा को पहले चेकआउट कराना है उसके बाद ही आपको जो डिमांड लगेगी तभी वो अप्रूवल हो पाएगी। तो इसकी जो डिमांड है वो लगभग 15 दिन के अंदर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की नई से नई वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।